सीधे रुख करते उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का। डोर टू डोर सर्वे और जो 5 जुलाई को अन्य मंडलों में शुरू हुआ वो 15 जुलाई को समाप्त होगा। इसके अंतर्गत जो हमारी टीमें घर घर जा रही हैं वो अभी तक 84,12,327 घरों में जा चुकी हैं और उनके द्वारा 4,29,51,706 लोगों से बातचीत की गई है और उसका चिन्हांकन किया जा रहा है। चिन्हांकन किया गया है कि कौन किनमें लक्षण हैं, कौन से लोग कोमॉर्बिड हैं, और जिनका भी लक्षणात्मक आधार पर चिन्हांकन किया जा रहा है उनके फिर बाद में सैंपल लेकर के उनके टेस्टिंग की कार्रवाई भी लगातार टीमें करवा रही हैं। कोविड हेल्प डेस्क एक बहुत ही उपयोगी प्लेटफॉर्म के रूप में उभर कर सामने आया है और जब हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर इसे स्थापित करवाना शुरू किया था तो प्रारंभ में हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ये 10-15 हज़ार स्थापित करवा देंगे प्रदेश में और उससे एक बहुत बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। लेकिन ये इतना पॉपुलर हुआ है, लोकप्रिय हुआ लोगों के बीच में, विभिन्न विभागों के बीच में, संस्थाओं के बीच में, संस्थानों के बीच में, कि अब विभिन्न विभागों के माध्यम से, चाहे वो सरकारी कार्यालय हों, चाहे सरकारी अस्पताल हों, चाहे वो निजी अस्पताल हों, चाहे जो निजी उद्यमियों के इस्टेब्लिशमेंट हैं, जो उद्यम हैं, उद्योग हैं, उन सबों में इसका एक बहुत बड़ा जाल फैल रहा है। और अब तक आज जो हमारे पास जानकारी है, अब तक 34,314 कोविड हेल्प डेस्क प्रदेश में स्थापित किए जा चुके हैं और इनके माध्यम से अभी तक 14,647 लक्षणात्मक लोगों की पहचान भी की जा चुकी है। आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और आइडेंटिफिकेशन के बाद हम उनके सैंपलिंग का कार्य भी करवाते हैं। एंटीजन टेस्ट, ट्रूनैट टेस्ट और आरटीपीसीआर टेस्ट, इन तीनों के माध्यम से लगातार हम अपनी टेस्टिंग क्षमता को उत्तरोत्तर बढ़ाते जा रहे हैं और उसका आपने परिणाम देखा कि कल प्रदेश में 34,000 से ज़्यादा टेस्ट हुए और प्रदेश ने 10 लाख का आंकड़ा पार किया। आज मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि आज आखिरी मौका आप सबों के लिए है। जो हम लोगों ने 60 सेकंड के वीडियो बनाने का जो हमने प्रतियोगिता करवाई है, आज उसकी आखिरी तिथि है। तो जो 60 सेकंड के आपके जो भी कोविड के बारे में विचार हों, कोविड को नियंत्रित करने के बारे में, कोविड में जब आप बाहर निकलते हैं तो किस प्रकार व्यवहार करें उसके बारे में, बड़े बुजुर्गों को कैसे बचाएं इसके बारे में, और जो भी और जानकारी आप देना चाहते हो 1 मिनट के वीडियो के माध्यम से, वो आप सुरुचिपूर्ण तरीके से, बहुत ही क्रिएटिव तरीके से बना करके हमें आप भिजवा सकते हैं और इसको आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। आपको हमने इसका फ़ोन नंबर भी पहले दे रखा है और जो हमारा जो वेबसाइट है स्वास्थ्य विभाग का, उस पर भी आपको इसकी सारी जानकारी मिल सकती है। तो आज इसकी आखिरी तारीख है। जो अच्छी प्रविष्टियां हमें प्राप्त होंगी 1 मिनट के वीडियोस की, उनमें अगर अच्छी प्रविष्टियां हमें मिलती हैं तो हम 100 अच्छी प्रविष्टियों तक को 10,000 रुपये का पुरस्कार देंगे और इसके अलावा आप 150 शब्दों में अपने विचार भी लिख सकते हैं। जो सबसे अच्छे सुझाव आएंगे कोविड के नियंत्रण के लिए, कोविड के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, या और कोविड से संबंधित और जो आपके सुझाव होंगे, कोई मॉडल होगा हमें क्या करना चाहिए, उसमें भी सबसे अच्छे जो सुझाव या मॉडल होंगे उनको भी 10 वैसे प्रविष्टियों को 10,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। पर मुख्य बात यह है कि जितनी प्रविष्टियां हमको स्तरीय मिलेंगी हम उन्हें ही पुरस्कृत करेंगे। तो अभी भी आपके पास समय है, आज रात 12 बजे तक आप अपनी प्रविष्टियां हमें भेज सकते हैं। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जो बचाव के तरीके हैं, साबुन पानी से हाथ को बार बार धोते रहना, अपने मुंह और नाक को मास्क से ढक कर रखना, गमछे से, दुपट्टे से, रुमाल से ढक कर रखना, सार्वजनिक स्थलों पर हमेशा 2 गज की दूरी बनाना, इन सब तरीकों का प्रयोग करके और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा करके आप
संक्रमण से बच सकते हैं, संक्रमण पर विजय पा सकते हैं। हम और आप मिलकर के संक्रमण को नियंत्रित कर सकते हैं। हम अनुरोध करेंगे अपर मुख्य सचिव गृह से कि वो आगे की सारी बातें आपको बताएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाकर एवरेज में 35,000 टेस्ट करने का निर्देश दिया है। अभी आपको ACS हेल्थ ने बताया कि कल 34,085 सैंपल्स हुए हैं, टेस्ट हुए हैं। तो अब ये जहां पहले 10,000 क्रॉस हुआ, 15,000 क्रॉस हुआ, 20,000 क्रॉस हुआ, 25,000 क्रॉस हुआ, 30,000 क्रॉस हुआ और अब 35,000 क्रॉस करके जो WHO की गाइडलाइंस हैं उनके अनुरूप जो है टेस्टिंग की फैसिलिटी प्रदेश में हो जाएगी। ये एक और माइलस्टोन टेस्टिंग का, जैसा अभी बताया गया, 10,03,280 टेस्ट क्रॉस हुए हैं, यानी 10 लाख से अधिक टेस्ट्स भी यूपी ने क्रॉस कर लिए हैं। देश में सबसे ज़्यादा टेस्ट वाले प्रदेशों में अब उत्तर प्रदेश भी आ गया है और उसकी टेस्टिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आज बैठक ली टीम 11 की, उसमें अधिक से अधिक सैंपल लेने के लिए और अधिक से अधिक टीम गठित करके सैंपल को प्रयोगशाला तक पहुंचाने के लिए और जांच उपकरण को क्रियाशील करने का आज निर्देश दिया। एक एक टेस्टिंग लैब में कौन कौन सी मशीनें हैं, वो मशीनें ठीक हैं कि नहीं, उन मशीनों में वहाँ पर पर्याप्त संख्या में माइक्रोबायोलॉजिस्ट्स और अन्य वहाँ पर तकनीकी स्टाफ है कि नहीं, इसकी उनके द्वारा समीक्षा की गई और निर्देश दिए गए कि हर जगह जहाँ भी तकनीकी स्टाफ की आवश्यकता है नए टेस्टिंग लैब्स में, उनको पर्याप्त संख्या में उपलब्ध करा दिया जाए। ट्रूनेट मशीन्स को प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको लगाए जाने पर जो अनुमति ICMR से आ गई है उसकी भी समीक्षा मुख्यमंत्री जी ने की। इन ट्रूनेट मशीनों से मूलतः TB की भी जांच हो जाती है, तो अगर ये प्राइवेट अस्पतालों में चालू हो जाएंगी तो इससे जो है डबल एंडेड जो है दोहरा इसके फ़ायदा मिलेगा और आगे चलकर इनका किसी न किसी रूप में इनका उपयोग भी होता रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड को प्रसार को के लिए कोविड आगे फैले ना, इसके लिए कोविड हेल्प डेस्क जो लगभग 34,000 से ज़्यादा बनाई गई हैं, हर जगह कोविड हेल्प डेस्क बना दी गई हैं। इंफ्रारेड थर्मोमीटर और साथ में पल्स ऑक्सीमीटर और ग्लव्स और मास्क और बाकी सब चीज़ें, सैनिटाइज़र की व्यवस्था जहाँ की जा रही है और लोग ट्रेन करके जागरूक किए जा रहे हैं। ये एक फ़ायदा ये हुआ है कि काफ़ी लोग इसमें जो है सिम्टम्स के साथ, तो काफ़ी लोग जो संदिग्ध हैं वो पाए गए हैं, स्वतः ही चलकर वो कोविड हेल्प डेस्क पर आए हैं। तो ये अपील है पूरे प्रदेश में कि आपके यहाँ, आपके कार्यालय में, आपके चिकित्सालय में, आपके राजस्व विभाग की यूनिट्स में, थानों में, आपके किसी न किसी रूप में कहीं भी जो औद्योगिक इकाई है वहाँ पर कोविड हेल्प डेस्क का फ़ायदा ले। कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जरा भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो वो विलम्ब न करे और कोविड हेल्प डेस्क पर अपनी सूचना दे, जिससे कि उनकी स्क्रीनिंग हो सके और आगे की कार्रवाई अगर आवश्यकता हो तो हो सके। कोविड और नॉन कोविड अस्पतालों को मजबूत करने, DMs और CMOs को कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग करने और सभी कोविड नॉन कोविड अस्पतालों में डॉक्टर्स और नर्स राउंड लें, इसकी देखने के लिए, सफाई देखने के लिए, 48 घंटे का ऑक्सीजन बैकअप देखने के लिए भी निर्देश आज मुख्यमंत्री जी ने लिए। आज पुलिस की इन्फेक्शंस के बारे में भी डिटेल डिस्कशन हुआ। जिन पुलिस लाइंस में इन्फेक्शन है वहाँ पर विशेष कदम और सख्ती से कदम लागू करने का निर्देश दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि कहीं अगर लापरवाही है तो उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया जाना चाहिए। पुलिस बल में है कि जो कोविड हेल्प डेस्क बने हैं वहां पर जाएं और स्वतः संज्ञान अपनी सेहत का लें। 9,983 लोग अभी भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती हैं। पब्लिक एड्रेस सिस्टम जगह जगह लगाए गए हैं और वहाँ ये ज़रूर बताया जाता है कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी।
यह आवश्यक है कि अनलॉक अवधि में लोग अनावश्यक रूप से घर से ना निकलें। ये आवश्यक है कि जो रात्रि कर्फ्यू है उसका पूरा पालन हो। कोविड और संचारी रोगों को देखते हुए फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन लगातार पूरे प्रदेश में सभी 75 जनपदों में अर्बन और रूरल एरियाज़ में स्वास्थ्य का, स्वच्छता का और पेयजल का एक सफाई का अभियान चलाया जाएगा। हर जिले में एक प्रभारी अधिकारी रखे जाएंगे और यहाँ जाकर पंचायती राज संस्थाओं में, नगर निकायों में सफाई को मॉनिटर भी करेंगे। संचारी रोग के नियंत्रण अभियान में प्रगति आई है। सभी जनपदों में एंटी लार्वा रसायन का छिड़काव किया जाए, ये निर्देश भी दिए और फॉगिंग भी की जाए। शुद्ध पेयजल की आपूर्ति भी पेयजल योजनाओं से जरूर की जाए और पानी की टंकियों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जो सामुदायिक शौचालय हैं उनको विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। खाद्यान्न वितरण में हम बता दें आपको कि इस राउंड में 1 जुलाई से अब तक जो खाद्यान्न बांटा गया है उसमें शहरी क्षेत्र में 67% राशन कार्ड में, यानी लगभग 41 लाख राशन कार्ड, 41.54 लाख राशन कार्ड यानी 67% राशन कार्डों में बांट दिया गया है खाद्यान्न। कुल मिला के 1,82,00,000 यूनिट्स में अर्बन एरिया में बांटा गया है और अर्बन एरिया में ही लगभग 95,000 मीट्रिक टन का वितरण कर दिया गया है। रूरल एरियाज़ में, ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1,67,00,000 लोगों को बांट दिया गया है, जो 56% है। रूरल एरिया में लगभग 7 करोड़ यूनिट, 7 करोड़ 5 लाख यूनिट्स का वितरण यानी 58.70% हो गया है। और खाद्यान्न ग्रामीण क्षेत्र में जो है करीब 3,97,000 मीट्रिक टन का वितरण हो गया है। यानी ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का अगर खाद्यान्न का वितरण इस राउंड का देखें 8 तारीख तक का, तो कुल 3.5 करोड़ कार्ड्स में 2 करोड़ 8 लाख कार्ड्स में वितरण हो गया है और ये 58.55% है। 58.55% कार्ड पर वितरण 1 जुलाई से खाद्यान्न का इस नए राउंड में हो गया है। टोटल यूनिट्स भी लगभग 8 करोड़ 87 लाख, लगभग 8 करोड़ 87 या 88 लाख कर लीजिए, 8 करोड़ 88 लाख जो है कार्ड्स पर वितरण पूरे प्रदेश में हो गया है, जो 60.69% है। और फूड ग्रेन भी अगर मात्रा देखें तो 4,92,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न की मात्रा है। गृह विभाग की पुलिस की सूचना के अनुसार अब तक 86,402 FIR 188 के अंतर्गत दर्ज कर दी गई हैं। 2,21,465 लोगों को नामजद किया गया है। 61,451 वाहन सीज किए गए हैं। 41 करोड़ 17 लाख रुपया शवन शुल्क भी वसूल कर लिया गया है। आवश्यक वस्तुओं के लिए 3,22,000 वाहनों की जो है अनुमति दी गई है और 733 FIR अब तक कालाबाजारी और जमाखोरी की दर्ज कर दी गई है। फेक न्यूज़ में 1771 और मामले आए हैं जिनका संज्ञान लिया गया है और कल 8 जुलाई को 17 मामले का संज्ञान लिया गया है। 16 ट्विटर व 1 फेसबुक का संज्ञान लिया गया है। प्रदेश में हॉटस्पॉट्स 3,217 हो गए हैं। 833 थाना क्षेत्रों में 8,73,000 मकान हैं और लगभग 50,30,000 लोग इन हॉटस्पॉट के एरियाज में रह रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये आदेश दिया है कि इन हॉटस्पॉट्स पर विशेष ध्यान और नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस इन हॉटस्पॉट्स में हैं। अतः इन हॉटस्पॉट्स का अगर मैनेजमेंट किया जाएगा तो काफ़ी हद तक जो हमारे कंटेनमेंट जोन है उसी के विदिन जो है वहाँ पर इन्फेक्शन का जो है उसको कंटेन कर लिया जा सकेगा और लोगों को जो है उसमें फैलने नहीं दिया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जो इकाइयाँ चालू की गई थी तो अब तक 7,95,507 औद्योगिक इकाई सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बृहद चालू कर दी गई हैं।
49.72 लाख श्रमिक इनमें कार्यरत हैं। 70 यूनिट्स जो है आजकल पर्सनल पीपीई बना रही हैं और मेडिकल इक्विपमेंट और दवा निर्माण की 414 इकाइयां हैं। जो 1,000 का वितरण है, कुल मिलाकर अब तक 33,81,000 लोगों को 338 करोड़ रुपए की धनराशि का भी वितरण कर दिया गया है। राजस्व विभाग की सूचना के अनुसार अब तक कुल प्रवासी श्रमिक जो आए हैं, जो इनके सॉफ्टवेयर में आ गए हैं, इसमें करीब 35,38,227 लोगों का विवरण अंकित कर दिया गया है। कुल ये 36 लाख है, क्योंकि लगभग 1 लाख लोग ऐसे हैं जो एक जनपद से दूसरे जनपद गए हैं, यानी नोएडा या गाजियाबाद से ईस्टर्न यूपी के अपने घरों तक गए हैं। तो 35,28,227 श्रमिकों का, कामगारों का विवरण राजस्व विभाग के पास है। स्किल मैपिंग भी अब कर दी गई है। महिलाओं की 3,18,000, पुरुषों की 30,97,000। इस तरह से जो है 15 to 18 उम्र में 1,07,000, 35,24,000 लोगों का स्किल मैपिंग भी अब कर दिया गया है। सक्रिय आश्रय स्थल अब मात्र 3 रह गए हैं और कम्युनिटी किचन भी मात्र 3 रह गए हैं और राजस्व विभाग का 1070 हेल्पलाइन भी सुचारू रूप से चालू है। इन शब्दों के साथ पुनः हम इस बात पर बल देना चाहेंगे कि जो कोविड हेल्प डेस्क है वहाँ लोग जाकर ज़रूर अपनी स्क्रीनिंग कराएं अगर उनको जरा भी बीमारी या जरा भी कहीं बुखार है। दूसरा ये कि ये एक सफाई अभियान पूरे प्रदेश में चलेगा, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। इसमें सभी नगर निकायों में, गाँव में चलेगा। ग्राम प्रधानों से, वहाँ के सभासदों से, वहाँ के सभी नगर पालिका के सभी अधिकारियों से, जिला मजिस्ट्रेटों को ये निर्देश जा रहा है। लोग भी सहयोग दें, जहाँ भी कूड़ा है उसको उठवाया जाए और जहाँ नाले चौक है नाले खोले जाएं, जहाँ भी कहीं कूड़ा पड़ा है उसको उठाकर सही उसका रूप से निस्तारण हो। धन्यवाद। जय हिंद। तो उत्तर प्रदेश सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये अहम बातें। प्रदेश में अब तक 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। 26,642 लोगों को सर्विलांस के जरिए उनसे संपर्क किया गया है। और यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।